गुड मॉर्निंग। सो ये जो मेडिटेशन है, जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि ग्रुप के 10 मेंबर्स को भेजनी है, और जो भी आपने लिस्ट तैयार की है जिन लोगों की, उसके साथ खुद को और अपने पूरे परिवार को और नज़दीकी लोगों को, अगर आप चाहें, ये मेडिटेशन में 2-4 चीज़ें आपको मैं पहले से समझा दूं, इसके बजाय कि मैं बाद में मेडिटेशन में आपको बताऊं कि जब हम सांस गिन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। ये जब हम किसी भी मेडिटेशन में करते हैं, और हर मेडिटेशन में ऐसा करना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे आपका संतुलन बनता है। मेरे ख्याल से मेडिटेशन का वीडियो मैं इसके बाद बनाकर डालती हूँ, तब तक मैं समझा दूँ। तो संतुलन बनता है। संतुलन कौन सा? रिसीविंग, गिविंग, होल्डिंग, मतलब ब्रह्मांड से प्यार, समृद्धि अपनाना, एक्सेप्ट करना, रिसीव करना, उसको अपने अंदर थाम के रखना, उसको एंजॉय करना, और देना, बांटना, चाहे वो प्यार हो या कोई और भावना या कुछ और। तो जिंदगी में लेने और देने का संतुलन बना के रखना जरूरी होता है। प्यार लेना, प्यार देना, ऊर्जा पॉजिटिव लेनी और देनी। हम लोग आमतौर पर नेगेटिव ऊर्जा के लेन देन पे बहुत ध्यान रखते हैं। किसी ने कुछ कहा, फट से रिएक्ट किया, हम सभी। और प्यार, कई लोग सिर्फ देना जानते हैं पर रिसीव करना जानते नहीं, सबकॉन्शियसली, किसी न किसी वजह से, या उनको शर्म आती है या डर लगता है। कुछ लोगों का उल्टा होता है कि वो सिर्फ रिसीव करना जानते हैं, हर तरह से उनके पास सभी कुछ होगा, रिसीव करेंगे, लेकिन प्यार देते हुए उन्हें तकलीफ होती है, समृद्धि बांटते हुए तकलीफ होती है। तो जब हम ब्रीदिंग इस तरह से करते हैं, अगर हम कॉन्शियस लेवल पर भी अगर सांस लेते वक्त एक सा उसका ताल रखें, उसकी लेंथ ब्रेथ एक सी रखें, तो हमारी जिंदगी में अनकॉन्शियसली संतुलन बन जाता है। अब कई बार आपने नोट किया होगा कि आप जब किसी तनाव वाले सिचुएशन में होते हो, कोई ऐसा सिचुएशन जिसमें तनाव, तो पहले तो आप पता नहीं मैं क्यों कर रही हूं, पहले तो आपकी सांस ना एकदम रुकी हुई होती है। मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सांस ले रहे हो, और इतनी छोटी छोटी सांस आप लेते हो, ऐसे एकदम पूरा शरीर, पूरा सब कुछ ऐसे तनाव में। और जब वो रिलीज हो जाता है, जब वो सॉल्व हो जाती है प्रॉब्लम, या जब आप उससे बाहर निकलते हो, तो ऐसे करते हो। ये सबकॉन्शियस है, आप स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, या अपने जिंदगी का कुछ नेगेटिव रिलीज कर रहे हो, तो ऐसे करते हो। जब कोई दिल दुखाता है ना, और दिल से हाय निकलती है, आह भरते हैं हम, तो दुख रिलीज किया। या कोई बहुत अच्छी चीज होती है, बहुत अच्छा काम होता है, जैसे कहते हैं ना, बेटी की शादी हो जाए तो गंगा नहाए। बेटी की शादी हो गई, डोली गई, रो पिट लिए, उसके बाद
चलो गंगा नहाए। तो सांस का हमारी जिंदगी के हर भावना से और जिंदगी में संतुलन बनाए रखने से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखना चाहते हैं, खास करके रिश्तों में या ब्रह्मांड के साथ संतुलन, कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, ब्रह्मांड भी आपको समृद्ध करे, तो उसके लिए आपकी ब्रीदिंग पैटर्न को बैलेंस करना जरूरी है। अब दूसरी बात ये कि इस मेडिटेशन में सबसे पहले जब फ्लाइट में जाते हैं ना, तो कहते हैं कि ऑक्सीजन मास्क आएगा ना, तो पहले खुद पे लगाओ। अगर आप संतुलित नहीं हो या आप सुरक्षित नहीं हो तो आप किसी को क्या हीलिंग दोगे। इसलिए सबसे पहले खुद की हीलिंग होती है और उसके बाद वो 10 मेंबर्स ग्रुप के जिनको आपने सिलेक्ट किया है, और अगर आप चाहो, ना चाहो तो भी ठीक, मुझे पता है आप सब करोगे, साथ में आपके घर के सभी मेंबर्स। अब जब आप अपने घर के मेंबर्स को दे रहे हो, तो अगर आप ये मेडिटेशन रोज करते हो, तो आज आपने एक मेंबर को जी खोल के, जी भर के, हर तरह से उनको हीलिंग दी, ताकि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आध्यात्मिक तौर पे कोई भी परेशानी हो या उनके साथ आपका रिश्ता, तो वो हील हो जाए। उसके बाद सपोजिंग आपने पेरेंट्स को दे दी, अगले दिन सास ससुर को दे दी, तीसरे दिन बच्चों को दे दी, हस्बैंड को दे दी या वाइफ को दे दी। आप ऐसा करते जा सकते हो। हो सकता है आपको सडनली याद आए कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस के फलाने रिलेशनशिप में कोई इशू है। रिलेशनशिप यानी व्यापारी हो या क्लाइंट हो, कस्टमर हो, डीलर हो, उनके साथ कुछ मनमुटाव है, अगली बार उनको ज्वाइन कर लो। जो खास मेन आपके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड आपके कोलीग्स हैं, बॉस है, इस तरह। लेकिन खिचड़ी मत पकाना। 10 मेंबर्स रहेंगे, वो पहले मेडिटेशन में जिन 10 मेंबर्स को आप सिलेक्ट करोगे वो हमेशा रहेंगे। उसके अलावा बाकी आपके परिवार या नजदीकी या प्रोफेशनल लोगों को आप हीलिंग देना चाहते हो, वो आप चेंज कर सकते हो। आपकी हीलिंग हमेशा होगी, हर सेशन में होगी, और साथ में उन 10 मेंबर्स की होगी। ये लिस्ट चेंज हो सकती है। तो बेहतर जो मैं समझती हूं वो ये है कि आप एक लिस्ट बनाएं, ऊपर आप अपना भगवान का नाम लिखना है, श्रीम लिखना है, जो लिखना है लिखें। उसके बाद आपने पहले अपना नाम लिखना है, उसके बाद उन 10 लोगों का नाम लिखना है जिनको आप हीलिंग दे रहे हो। वो एक पेपर हो गया। दूसरे पेपर पे आप अपने घर वालों का नाम, वो पेपर आप रोज चेंज कर सकते हो या उसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से थोड़ा चेंज करते रहोगे, थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि फिर वो बहुत खिचड़ी पक जाती है। पर खैर वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, जैसा आप करना चाहो। क्योंकि आपने नाम लिखना है। प्लेन पेपर, नो लाइंस ऑन पेपर, प्लेन पेपर के ऊपर ब्लू इंक से आप सभी का नाम लिखोगे, और उसके ऊपर नीचे आपको जो एफर्मेशन लिखनी है आप लिख सकते हो। अगर आपके पास कोई डब्बा है लकड़ी का, चौकोर, षटकोण वाला, 8 कोने वाला, तो आप ये कर सकते हो कि जो भी नाम आपने लिखे हैं उसकी लिस्ट को उसके अंदर डालो, साथ में 1-2 क्रिस्टल्स जो आप चाहते हो वो डाल दो। कोई गुलाब या लैवेंडर या कोई भी फूल की पत्ती डालना चाहो वो डाल दो, कोई इतर छिड़क दो, कोई परफ्यूम स्प्रे करना है कर दो, लेकिन इतर ज्यादा बेहतर रहेगा। इतर नहीं तो एसेंशियल ऑयल, वो भी नहीं तो चंदन की अगरबत्ती होती है ना, उसको मसल दो,
तो उसका वो पूरा मसाला निकल जाएगा। उस मसाले को डाल दो। धूप होती है, उसका एक दो तीन छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, तो उसके अंदर से वो सुगंध आती रहेगी। अब अगर आपके पास पिरामिड है, छोटा सा है, बड़ा है, छोटा है तो डब्बे के अंदर डाल सकते हो, छोटा या बड़ा अगर है तो डब्बे के ऊपर अगर आप रखेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। छोटा सा भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा ही चाहिए, कि डब्बे से बड़ा है छोटा है, तो उससे एनर्जी और स्ट्रांग होगी और हीलिंग फास्ट होगी। तो मेडिटेशन करने जब आप बैठो तो अगर आप एक छोटा सा दिया या कैंडल जला लो और साथ में अगरबत्ती जला लो तो और बेहतर है। उससे क्या होता है कि एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फास्ट मूव करती है, फास्ट मूव करती है और हीलिंग फास्ट होती है। और एक तरह से जब हम पूजा करते हैं तो हम दिया, अगरबत्ती, फूल और फल ये क्यों रखते हैं? पानी एक थोड़ा सा, क्योंकि पंच तत्व जिससे ये संसार बना है वो पंच तत्व में जल आ गया, ठीक है। उसके बाद आ गया अग्नि, दिया, उसका प्रतिबिंब है वो, अगरबत्ती हवा, फूल धरती, मतलब कि फूल और फल ये धरती का स्वरूप है। तो नारियल इसलिए रखा जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी है, तो वो जल का स्वरूप हो जाता है, तो आपको जल रखने की जरूरत नहीं। या फल भी जो होते हैं उनके अंदर नेचुरल वाटर इतना होता है कि वो एक तरह से धरती और जल दोनों का एक प्रतिबिंब मैं मानती हूं। तो मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप ये सब करो, चाहो तो आपकी मर्जी, लेकिन ये हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो या आप ट्रैवल कर रहे हो और ऐसा हो नहीं सकता, तो आप उसे इन्वोक कर सकते हो कि ड्यूरिंग द मेडिटेशन आई इन्वोक द एलिमेंट्स ऑफ नेचर, सॉइल, वाटर, एयर, ईथर, अर्थ। ईथर का मतलब, ईथर का मतलब होता है ये निराकार, ये जो हमारे आसपास है, ये हवा नहीं है, ये ईथर है, ये वो ब्रह्मांड है, ये वो रचेता है, ये रचेता की ऊर्जा है, ये उसकी शक्ति है। तो इसको, ये पांच तत्वों को आप अपने मन में इन्वोक कर सकते हो। सो ये मैं आपकी सबकी फ्री विल पर छोड़ती हूं। अब मेडिटेशन ये करने के बाद वो जो लिस्ट वगैरह है उसको वहीं रहने देना। जब आपका उसके अंदर आप चाहो तो एक आधा लौंग डाल दिया, वो बादियान का फूल आता है वो डाल दिया, एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया डब्बे में अगर आप रख रहे हो, और बे लीफ, तेज पत्ता, तेज पत्ते के ऊपर गोल्डन पेन अगर मिल जाए तो उससे, या सिल्वर पेन, उससे आप लिख सकते हो लव एंड लाइट, आई सेंड लव एंड लाइट टू ऑल दीज पीपल। मैं इन सभी को रचेता का प्रेम और प्रकाश भेजती हूं। और वो तेज पत्ता आप उस डब्बे में डाल सकते हो। अगर डब्बा नहीं है तो टेंशन मत लो, मतलब मेरी हर छोटी छोटी बात को इतना स्ट्रेस मत लिया करो। गत्ते का डब्बा भी चलेगा, किसी तरह का गत्ते का डब्बा कोई खाली मिल गया वो भी चलेगा। नहीं है, कटोरा ले लो, कांच का कटोरा ले लो, लकड़ी का कटोरा ले लो, पीतल का ले लो, चांदी का ले लो, कुछ भी ले लो, कटोरा ले लो। प्लास्टिक का नहीं लेना प्लीज। कटोरा लेके उसके अंदर सब कुछ रख दो, सिंपल हो गया, टेंशन नहीं, हर चीज का सोल्यूशन है। सो ये आप कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको हर मेडिटेशन से पहले लिस्ट लिखनी है, जो भी अच्छी बात है, लेकिन वो डबल मेहनत हो जाएगी, तो आप ये कर सकते हो कि जिस दिन आपको ये मेडिटेशन स्टॉप करना है कि बस हो गया, अब मुझे नहीं करना, मैंने हफ्ता भर कर लिया, नहीं करना, 10 दिन कर लिया, नहीं करना, तो आप वो जितने पेपर्स और वो सामान है ना
उसको या तो जल में प्रवाह कर दो। जल को गंदा करने के बजाय बेहतर है कि एक कढ़ाई लो, उसके अंदर थोड़े सूखे पेपर के टुकड़े डालो, उसको जलाओ और सारी चीजें उसमें डाल दो और उसको जला दो। जलाने के बाद राख जो है मिट्टी में डाल दो, या इन चीजों को किसी गार्डन की मिट्टी में डाल दो। बेटर है कि राख को डालो। ये आपके ऊपर छोड़ती हूं कि आपको क्या करना है। जल में प्रवाह करना है, जलाना है, मिट्टी में डालना है, एज यू विश। मिट्टी में डालो तो एक चीज का ध्यान रखना कि उसे मिट्टी के नीचे डालना है। राख अगर आप मिट्टी में डालते हो तो आप ऐसे ही डाल सकते हो, लेकिन अगर आप मिट्टी के ऊपर डाल रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क देना, और मिट्टी के ऊपर जब आप डालो तो उसके साथ थोड़े से सनफ्लावर सीड्स, तरबूज के बीज छिलके के साथ, छिले हुए नहीं, अगर वो थोड़े से आप डाल देते हो, जौ हो गई, इस तरह की कुछ चीजें थोड़े से डाल देते हो, तो क्या है कि पंछी आके उसमें चोंच मार के खाएंगे। और जब पंछी आके, वो आपका पेपर तो खाएंगे नहीं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें, लौंग तो खाएंगे नहीं, उनको मसालों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो जब जौ खाएंगे ना, जिसको आपने उसके साथ रखा हुआ है, तो जैसे खेतरी बीजते हैं ना, आप खेतरी भी बीज सकते हो। नवरात्रे आने वाले हैं अक्टूबर में, तो तब अगर आप करते हो तो आप खेतरी बीजी, उसके अंदर वो नाम लिख के ना वो डालते गए, पेपर छोटी 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 स्लिप्स, एक एक का नाम लिखा, डाल दिया रोल करके या व्हाटएवर मिट्टी में उसको, नहीं तो ऐसे भी। और जब जो वो जौ या बीज जब वो ऐसे ऐसे चोंच मारते हैं ना, तो आपकी जिंदगी में और आपके रिश्तों में जो मुश्किलें हैं और कड़वाहट है, वो एक एक करके टूटती जाती है, दूर होती जाती है। और ये अगर आप किसी पेड़ के नीचे डालो, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गई, या कोई नीम का पेड़ हो गया, कोई बड़ा सा पेड़ हो गया जहां पे पंछी आते जाते हैं, वहां पे डालोगे और साथ में ये बीज डालोगे, तो जो आपने प्रेयर्स किए हैं, हीलिंग दी है, उसके अंदर जो बची कुछ कसर रह गई है ना, वो ये जो है पूरा हो जाएगा। मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अब बोलना बंद और मेडिटेशन शुरू। आई विल रिकॉर्ड इट एंड उसका मैं लिंक शेयर करूंगी। आप लोग उसे हो सके तो रोज रात को 9:30 बजे या 9 बजे करना। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो जब कर सकते हो तो करना। मैं 9, 9:30 इसलिए कह रही हूं क्योंकि सभी अगर एक टाइम पे करेंगे, 9:30 के टाइम पे, क्योंकि खाना वाना खा के किचन संभाल के फिर थोड़ा देर हो जाता है, तो अगर सभी एक टाइम पे करेंगे, एंड आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, तो उसका असर ज्यादा होगा। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।